Assalamualaikum class 4 student, welcome to your video lesson for English. How are you everyone? I hope you are doing fine और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी जा रही होंगी और रमज़ान का ब्लेसफुल महीना भी आपका अच्छा जा रहा होगा. सो क्लास टेक आउट योर नोट्स. आप अपने नोट्स निकालें और जिन्होंने नोट्स नहीं लिए वो प्लीज़ नोट्स ले लें स्कूल आकर. आई एम गोइंग टू टेल यू योर होमवर्क. हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे लास्ट लेक्चर में. एज़ यू रिमेंबर, आपको याद होगा कि हमने ये वाले क्वेश्चन आंसर्स किए थे जो पेज नंबर 5 बुक के पेज नंबर 5 एक्सरसाइज सी के हैं. राइट, हाफ हमने कल लास्ट लेक्चर में किए थे, हाफ बाकी जो आपने करनी है दैट इज़ योर होमवर्क. आप अपने नोट्स खोलें. रिमेनिंग जो क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं यू हैव टू राइट योर सेल्फ. दैट इज़ दिस क्वेश्चन, दिस and this 1 2 3 4 questions you have to write homework of yourself. आपने खुद इसको करना है नोट से देख के. सारी एक्सप्लेनेशन आपको ड्यूरिंग लेसन कर दी थी मैंने और इनको भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया था. सो आप इनको कंप्लीट कर लें अपने क्वेश्चन आंसर्स इंग्लिश ए की कॉपी पे. सो दिस इज़ योर होमवर्क. ये वाला क्वेश्चन मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ. व्हाट डज जेक स्पीक थ्रू. व्हाट डज जेक स्पीक थ्रू. बुक में भी देखें यही क्वेश्चन है. व्हाट डज जेक स्पीक थ्रू के जेक किसके ज़रिए बात कर रहा था, क्योंकि वो पानी में था, अंडर वाटर था, बहुत डीप. तो बात किस तरह से वो कर रहा था आपने स्टोरी में भी पढ़ा है. यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें, फ़ोन लाइन. स्पीक थ्रू फ़ोन लाइन, यानी वो फ़ोन लाइन के थ्रू बात कर रहा था. तो इसका आंसर आप देख लें नोट्स में. जेक स्पीक्स थ्रू आ फ़ोन लाइन. जेक फ़ोन लाइन के ज़रिए बात कर रहा था. इसी तरह क्लास आपने बाकी क्वेश्चंस कर लेनी है और सो आपका यूनिट 1 कॉपी वर्क कंप्लीट हो जाएगा. आज जो आपने काम करना है दैट इज़ इंग्लिश बी. इंग्लिश बी का आप आज काम करेंगे. टेक आउट योर इंग्लिश बी कॉपीज़. और आज हमने ऐसे राइटिंग करनी है विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी. ऐसेज आपने क्लास 1 में भी लिखे, 2 3 में भी, अब आप 4 में आ गए हैं तो 4 में थोड़े से लेंथी और ज़्यादा डिटेल्ड एसेज होंगे. सो क्लास एसेज लिखने का फ़ायदा क्या है मैं आपको इसका भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि एसेज लिखने से आपकी क्रिएटिव राइटिंग की एबिलिटी जो है वो डेवलप होती है. क्रिएटिव राइटिंग का क्या मतलब होता है, यानी आप खुद से किसी टॉपिक पे खुद से कुछ लिख सकें. दैट इज़ क्रिएटिव राइटिंग. तो एसेज लिखने से भी आपके अंदर क्रिएटिव राइटिंग डेवलप होती है. आप किसी भी टॉपिक पे कुछ भी पैराग्राफ या लाइंस वगैरह लिख सकते हैं. तो आज हमारे ऐसे का टॉपिक है माय फेवरेट बुक, यानी मेरी पसंदीदा किताब. आपको नज़र आ रहा होगा एज़ यू कैन सी नोट्स में ये लिखा हुआ है. ठीक है, और 10 लाइन्स हैं इसकी. आपने इसको कॉपी पे कैसे करना है, इंग्लिश बी की आपने कॉपीज़ निकालनी है और इस तरह से इसका पेज रेडी कर लेना है. मार्कर से आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है. हेडिंग देनी है ऐसे, सेंटर में लिखना है माय फेवरेट बुक. मार्कर से ही लिखेंगे आप. और डेट है आज 22 अप्रैल 2021. डे इज़ थर्सडे. तो ऐसे को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज़ बुक्स आर वंडरफुल ब्लेसिंग. किताबें हैरत अंगेज़ नेमत हैं. वंडरफुल मीन्स हैरत अंगेज़, यानी बहुत अच्छी नेमत हैं बुक्स हमारे लिए. सो क्लास आपने ये भी सुना होगा कि किताब बेहतरीन साथी होता है, यानी बुक इज़ योर बेस्ट कंपेनियन और फ्रेंड. तो इसी टॉपिक पे आज हम इस ऐसे को करेंगे. नंबर 2 इज़ आई हैव रेड मैनी बुक्स, यानी मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं. बट माई फेवरेट बुक इज़ द हॉली कुरान. हाँ जी, हॉली कुरान आपको पता है किसको बोलते हैं, कुरान मजीद. अब इस लाइन में क्या है कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं लेकिन मेरी सबसे पसंदीदा फेवरेट किताब जो है वो कौन सी है, हॉली कुरान. जी, कुरान मजीद को इंग्लिश में हॉली कुरान कहते हैं. नंबर 3, इट्स ऑथर इज़ अल्लाह. ऑथर कौन होते हैं क्लास, हु आर ऑथर्स. ऑथर वो होते हैं जो किताब लिखते हैं, किताब लिखने वाले. सो इट्स ऑथर इज़, इसको किसने लिखा है, अल्लाह ने. ऑथर इज़ मुसन्निफ, यानी लिखने वाले. सो आपको पता है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला ने लिखा है.
और नाजिल ये पार्ट्स में हुआ था, एक साथ ये नाजिल नहीं हुआ था। डू यू रिमेंबर इसकी सारी हिस्ट्री? सो आप कुरान मजीद की हिस्ट्री को भी पढ़ सकते हैं कि ये किस तरह से नाजिल हुआ, कितने सालों में ये नाजिल हुआ। आपकी इस्लामियात में इसकी सारी हिस्ट्री मौजूद है। इट्स ऑथर इज़ अल्लाह, इसका मुसन्निफ़ अल्लाह हैं। अल्लाह का एक क्लास कैपिटल होता है, होली कुरान के भी H और Q कैपिटल होगा, ओके। एंड ऑथर का भी एक कैपिटल होगा फॉर द रिस्पेक्ट। So third line is also completed. Now let's start fourth line. It is revealed upon the last prophet of Allah, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So पहले हमने इसमें इंट्रोडक्शन दिया कि मेरी फेवरेट बुक कौन सी है, दैट इज़ होली कुरान। फिर इसको लिखा किसने है, दैट इज़ अल्लाह सुब्हानहू ताला, अल्लाह ताला ने लिखा है। अब ये किन पे नाजिल हुई उसके बारे में हमने लिखा है। रिवील्ड मीन्स नाजिल होना। तो इससे आपको पता चला कि कुरान मजीद जो है वो किन पे नाजिल हुआ था। रिवील्ड मीन्स नाजिल होना या नाजिल किया। अपॉन द लास्ट प्रॉफिट, हमारे आखिरी नबी कौन है? प्रॉफिट मीन्स रसूल या नबी, राइट। हु इज़ आवर लास्ट प्रॉफिट? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने अल्लाह का A भी कैपिटल लिखना है, P प्रॉफिट का P भी, एंड H विल ऑल्सो भी कैपिटल फॉर हज़रत, एंड मोहम्मद M ऑल्सो कैपिटल। सो ये जो आपको शॉर्ट फॉर्म नज़र आ रही हैं लेटर्स SAWW, ये किसके शॉर्ट फॉर्म है? सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ठीक है क्लास। सो आपने इस तरह फोर्थ लाइन को बहुत क्लियरली लिखना है, बिल्कुल इसको मिक्सअप नहीं करना। जहाँ पे कैपिटल लेटर्स आएंगे आपने वहाँ कैपिटल लेटर्स मस्ट करने हैं, ड्यू टू रिस्पेक्ट, ठीक है। ये हम रिस्पेक्ट, और आपको पता है नाउन तो होते ही फर्स्ट लेटर कैपिटल है प्रॉपर नाउन का, तो ड्यू टू रिस्पेक्ट ऑल्सो आपने बहुत ध्यान रखना है कोई भी अल्लाह का ए स्मॉल ना करें, और प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जो लेटर्स हैं उनको स्मॉल नहीं लिखना। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट। इट इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। ये ज़ाब्ता हयात के लिए ज़िंदगी के ज़ाब्ता हयात के लिए मुकम्मल किताब है। यानी आप अगर देखें तो अल्लाह ताला का फरमान है कि कुरान मजीद में ज़िंदगी गुजारने का पूरा तरीका बयान किया गया है कि आपने इस दुनिया में किस तरह से अपनी लाइफ को गुजारना है। तो इस लाइन का ये मतलब है, इट इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। ओके क्लास, कोड का मीनिंग भी आप लिख लें, कोड मीन्स ज़ाब्ता हयात। नंबर 6, वी शुड नीड टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। सो क्लास एज़ यू नो कि कुरान मजीद अरबिक लैंग्वेज में है, लेकिन अब माशाल्लाह कुरान मजीद बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जिसमें उर्दू ट्रांसलेशन भी नीचे लिखी होती है, इंग्लिश भी लिखी होती है, हर लैंग्वेज की ट्रांसलेशन वाले कुरान मजीद अवेलेबल हैं। तो इस लाइन का भी ये मतलब है कि हमें कुरान पाक सिर्फ पढ़ना ही नहीं चाहिए, उसका मतलब भी समझना चाहिए। मीनिंग्स मीन्स उसके मायने समझने चाहिए कि आखिर उसमें लिखा क्या है। नंबर 7, इट प्रोवाइड्स गाइडेंस टू एवरीवन। ये हदायत देता है सबके लिए। कुरान मजीद में हदायत है, रहनुमाई है सब इंसानों के लिए, सब मुसलमानों के लिए। नंबर 8 इज़ इट प्रोवाइड सलूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। सो क्लास पूरी दुनिया में कुरान मजीद वाहिद ऐसी किताब है जिसमें हर मसले का, हर मुश्किल का सलूशन यानी हल मौजूद है। और ये लाइन भी इसी चीज़ को शो करती है कि कुरान मजीद में हर तरह की मुश्किल परेशानी का हल मौजूद है। यानी अगर आप परेशान हैं, किसी परेशानी में हैं या मुश्किल में हैं, आप कुरान पाक की तिलावत करें तो अल्लाह ताला जो है आपको उस मुश्किल से निकाल देते हैं। नंबर 9 इज़ इट इज़ फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। सो कुरान मजीद जो है वो पूरी इंसानियत के लिए है, ठीक है क्लास। इसका ये मतलब है ह्यूमैनिटी मीन्स इंसानियत। नंबर 10, इट इज़ अ वेरी यूज़फुल बुक। ये बहुत कारआम किताब है। मुस्लिम्स रिसाइट इट डेली। अब जो मुसलमान हैं वो इसको रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ना भी चाहिए। मोस्टली क्या होता है कि सब बहुत बिजी होते हैं तो डेली पढ़ते नहीं हैं, सो इसको डेली पढ़ना चाहिए। रिसाइट मीन्स तिलावत करना यानी पढ़ना। अल्लाह इज़ प्लीज्ड विद इट्स रेसिटेशन। अल्लाह खुश होते हैं जब कोई मुसलमान कुरान पाक की तिलावत करता है। रेसिटेशन मीन्स तिलावत एंड प्लीज्ड मीन्स खुश होना।
सो क्लास हमारा ऐसे माय फेवरेट बुक कंप्लीट हो गया है। इसमें आप 11th लाइन खुद से ऐड कर लें, मैं आपको खुद से ऐड करवा रही हूँ, नोट्स में ऐड नहीं है। आप 11th लाइन में ये लिखें, इट इज़ रिटन इन अरबिक लैंग्वेज। कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ था, राइट। सो आप 11th पॉइंट पे लिखें, इट इज़ रिटन इन अरबिक लैंग्वेज। जी क्लास, इस तरह से 11th लाइन जो है वो आप खुद से लिखें, जो मैंने आपको दिखा रही हूँ। इट इज़ रिटन इन अरबिक लैंग्वेज, ये अरबी ज़ुबान में लिखा गया है। अरबिक मीन्स अरबी और लैंग्वेज मीन्स ज़ुबान। सो क्लास ओवर ऐसे ऑन माई फेवरेट बुक इज़ कम्प्लीटेड, जो कि आपके नोट्स में भी है। आप इसको नीटली लिखें जिस तरह से मैंने लिखा है। कर्सिव राइटिंग यानी जॉइनिंग राइटिंग जो करना चाहते हैं वो जॉइनिंग में लिख लें, जो फ्री हैंड राइटिंग कर रहे हैं वो फ्री में लिखें, लेकिन आपका काम इस तरह से नीट होना चाहिए। ओके क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।